सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का वेलकम है मेरे YouTube चैनल हिमांशु यादव इंग्लिश पर। ये वोकैब सेशन 2 है। हमने इससे पहले एक और वोकैब सेशन किया था। अब मैंने एक प्लानिंग की है कि मैं आपको 15 से 20 वर्ड्स रोज रात को 9 से 9:30 के बीच में एक छोटा सा वीडियो दे सकूं, ताकि आप सोने से पहले 15 से 20 वर्ड्स अच्छे अच्छे पढ़ के सो जाओ। तो वोकैब का जिम्मा मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपसे ये गुजारिश करूंगा कि वीडियो को शेयर और सपोर्ट करते रहना। जितना आप सपोर्ट करोगे मैं वर्ड्स की संख्या आगे बढ़ाता जाऊंगा। सरकार, शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला वर्ड लिखा आपके सामने, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है एकदम क्लियर, जो आसानी से समझा जा सकता हो, जो उलझा हुआ ना हो, है ना। जैसे उलझे हुए के लिए आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे। जैसे पजल के लिए रिडल एक वर्ड मिल जाता है आपको, जो फंसा हुआ हो। पजल्ड हम भी जानते ही बेसिक वर्ड है। तो इसका अगर मैं आपसे बोलूं अपोजिट क्या होगा, तो वो होगा मैनिफेस्ट, है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आप पढ़ाई करते करते जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो बड़ी मैनिफेस्ट है, एकदम क्लियर है, ऑब्वियस। उसके लिए आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं। जैसे लूसिड आपको एक वर्ड मिल जाता है क्लैरिटी के लिए। एविडेंट आपको वर्ड मिल जाएगा। प्री एज्यूम्ड को आप आसानी से याद रख सकते हो। प्री का मतलब है पहले से, जिसके बारे में पहले से पता है, एकदम क्लैरिटी के साथ। अपेरेंट आपको वर्ड मिल जाएगा। अपेरेंट मतलब जेन्युइन भी होता है, एकदम क्लियर है। सीमिंगली बहुत अच्छा वर्ड है, CHSL ने पूछा भी है इस वर्ड को। क्लियर। दूसरा वर्ड है आज का कर्जरी। कर्जरी का मतलब क्या होता है? बहुत जल्दी, क्विक, हैस्टी। जैसे आप जानते हो ना, एक वर्ड आप हरी भी यूज करते हैं अपन, हरी अप जैसे बोलते हैं, है ना, जल्दबाजी के लिए। तो भाई कर्जरी करो, जल्दी करो, क्विकली आप इस काम को करो। हैस्टी आपको मिल जाएगा। ये प्रेसिपिटस मतलब होता है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी मतलब एकदम फास्ट किसी भी काम को करना। अच्छा, इसका एक और मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक। और डेंजरस के लिए पिछले क्लास में एक वर्ड दिया था मैंने आपको, पेरिल। पेरिलस इससे एक वर्ड बन जाएगा इसका एडजेक्टिव। जिन वर्ड्स के एंड में OUS आता है वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी यहाँ से ध्यान रखना है, स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है। पेरिल मतलब है डेंजर। तो मैनिफेस्ट क्लियर है, लूसिड है, ऑब्वियस है। और कर्जरी का मतलब है क्विक, हैस्टी। क्लियर बच्चा पार्टी। आगे अपन को वर्ड मिलेगा एब्लेज। अबलेज का मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब है बर्निंग। बर्निंग याद रखना, फ्लेमिंग। इसका अगर आप और इसका कॉन्टेक्स्ट निकालने की कोशिश करोगे तो आप इसे एंगर से भी रिलेट कर सकते हो। एंगर नाउन है, गुस्सा, एंग्री एडजेक्टिव बन जाता है। तो इसका ऑपोजिट वर्ड बन जाता है काम होना। काम के लिए बहुत सारे आपको वर्ड मिल जाएंगे। जैसे पीस तो है ही, वर्ड मिल जाएगा आपको एक सेरेंडिपिटी। आपने वर्ड पढ़ा होगा, सेरेंडिपिटी का मतलब क्या है? कामनेस, है ना, पीसफुलनेस। ठीक है, पीस की हम बात कर रहे होंगे जहाँ। एंटोनिम में और भी वर्ड मिल जाएंगे आपको। जैसे शांत करने वाला सेंस मिल जाएगा आपको, अपीज, है ना। शांत के लिए एक और वर्ड आपको मिल जाएगा ट्रैंक्विल। पिछले क्लास में शायद अपन ने पढ़ा था ट्रैंक्विल, शांत। क्लियर। एग्जाम्पल देखो, द होल क्रॉप वॉज सेट अब्लेज। पूरी जो क्रॉप थी वो जल गई। जैसे अभी अमेरिका में आग लगी, लॉस एंजलिस के लिए आप यूज कर सकते हो अब्लेज। क्लियर बच्चा पार्टी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा असीड। ACCE स्पेलिंग ध्यान रखना, कई बार ACED लिखा हुआ आ जाता है, स्पेलिंग भी अपन यहाँ से ध्यान। इसका मतलब क्या है? एग्री कर लेना। इसका एग्जैक्ट मतलब होगा एग्री कर लेना, मान लेना किसी भी बात को। अब एग्री करने के लिए एक रूट वर्ड दिया था मैंने, सेंट। एक और रूट वर्ड दिया था कोड, है ना। इससे अकोड बनाया था, इससे सेंट बनाया था, असेंट बनाया था, और कंसेंट बनाया था, इससे भी कॉन्कॉर्ड बनाया था। जैसे यहाँ कंसेंट लिखा है देखो एक वर्ड, तो सेंट मतलब एग्री करना किसी के साथ, एसेंट भी यहाँ लिखा है, एग्री कर लेना। एंटोनिम में इसका रिफ्यूज मिल जाएगा, डिसएग्री मिल जाएगा, रिजाइन मिल जाएगा, डिनाई मिल जाएगा, डिनाई मिल जाएगा। एक और वर्ड मिल जाएगा रिबट, REBUT, रिबट। ठीक है, इसका मतलब भी होता है मना कर देना, खंडन कर देना। एग्जाम्पल देख लो, दे विल लाइटली असीड। असीड वर्ब है, वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है, इसलिए अपन ने यहाँ लाइटली लिखा, नॉट लाइट। तो दे विल लाइटली असीड टू हिज रिक्वेस्ट, वो मान लेंगे उसकी रिक्वेस्ट को। आगे वर्ड मिला आपको अकम्प्लाइज। अब अकम्प्लिस और अकम्प्लाइज दोनों इसके प्रोनाउंसिएशन है, ब्रिटिश और अमेरिकन। तो अकम्प्लिस एक और वर्ड होता है ऐसा, अकम्प्लिस, ये वाला LISH, ये वर्ब है। इसका मतलब है अचीव करना, पूरा कर लेना। अचीव करना कह लो इसे, या कंप्लीट करना कह लो आप इसे। ठीक है, जैसे गोल को अचीव करना है, कंप्लीट करना है। ये नाउन है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ये नाउन है। इसका मतलब है जो क्राइम में किसी का साथ देता है, ऐसा इंसान जो क्राइम किया किसी ने और उसका साथ दिया, जो साथ देने वाला है पार्टनर, इसे अपन कहते हैं कंप्लीट। तो एसोसिएट करना, कॉन्फेडरेट करना, बहुत अच्छा वर्ड है कॉन्फेडरेट, इसे हाईलाइट कर लेना। अब इसका एंटोनिम जब आप बोलोगे तो एक तो इस, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को,
जो साथ दे रहा है क्राइम में वो एनिमी तो हो नहीं सकता, तो एनिमी पूछा गया एक बार एंटोनिम में। एनिमी के लिए आप एक और वर्ड लिख दो, हॉस्टाइल का मतलब भी होता है दुश्मन, और एडवर्सरी का मतलब होता है ओपोजिट, ओपोज में जो खड़ा है ना, जो सामने खड़ा है, विरोध कर रहा है। एनिमी से एक छोटी सी बात याद रखना, एनमिटी की स्पेलिंग जब आपसे पूछी जाती है तो इस तरीके से आती है लिखी हुई, एनिमिटी। तो एनिमिटी नहीं होता, एनिमी तो ठीक था, ई यहां आएगा, लेकिन एनमिटी होता है, इसका मतलब है हॉस्टिलिटी, दुश्मनी। क्लियर बच्चा पार्टी? एग्जांपल देखो, द पुलिस। अच्छा, पुलिस प्लूरल वर्ड है, पुलिस के साथ आर आना चाहिए ना कि इज, हैव आना चाहिए ना कि हैज। द पुलिस अरेस्टेड हिम एंड हिज अकम्पलिस, और उसके साथी को, उस साथी को जिसने क्राइम में उसका साथ दिया। आगे वर्ड मिलेगा एडिक्वेट। ये तो आप जानते होंगे, एडिक्वेट का मतलब है योग्य, कंप्लीट, है ना, इनफ, कैपेबल, बेसिक है। इनएडिक्वेट, स्कैंट इसका एंटोनिम वर्ड मिल जाएगा। तो आप इस वाले वर्ड को यहां ना लिख के इसकी जगह वोकैब में जहां नोटबुक बना में लिखते हो आप, वहां लिखो स्कैंट। स्कैंट का मतलब होगा जो योग्य नहीं है। उसके लिए आप एक वर्ड जानते हो, एडेप्ट, इसका ऑपोजिट वर्ड बन जाएगा, और इसका सिमिलर वर्ड बन जाएगा इनेप्ट। इनेप्ट, ठीक है, इनसफिशियंट। एक और वर्ड आप इसके लिए लिख सकते हो इसके जैसा, मतलब एक वर्ड है, वेट फॉर अ सेकेंड गाइस, एक वर्ड है एपीटी। एप्ट मतलब होता है सुटेबल, सुटेबल, ठीक है। और सुटेबल के लिए एक और वर्ड लिखना है इसके साथ ही, अपोजिट, नॉट ऑपोजिट, अपोजिट, ठीक है। तो स्कैंट याद रखना आपको यहां से, रजत इज नॉट एडिक्वेट टू द टास्क, इस टास्क के लिए वो योग्य नहीं है। तो स्कैंट अच्छा वर्ड आपको मिल जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा अयोग्य, जो योग्य नहीं है। नेक्स्ट देखो आप वर्ड एडोलेसेंट, एक बेसिक वर्ड है। एडोलेसेंट का मतलब है यूथफुल, मतलब यंग जो है, यंग, है ना। अब इसका ऑपोजिट वर्ड आप ग्रोन लिखो, GROWN। इस वर्ड में फंस सकते हो, इसका मतलब है जो यंग नहीं है, ठीक है। बेसिक वर्ड है, इसे तो और क्या ही समझाऊं मैं। बेगाइल का मतलब जानते होंगे आप, धोखा करना किसी को, चीट करना, डिसीव करना, डिसीव करना, नोट करो इसे, मिसलीड करना किसी को, और गलत गाइड कर देना किसी को, है ना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं इसका एंटोनिम बताओ क्या होगा, तो इसका एंटोनिम मिल जाएगा आपको, किसी का साथ देना, है ना, किसी का साथ देना, धोखा ना करना, किसी की सपोर्ट करना, असिस्ट करना किसी को। ऑनेस्टली थ्रेट एंटोनिम बन जाएगा इसका, सही है। एनलाइटन बन जाएगा। तो सम ठग्स बिगाइल्ड हिम, उन्होंने उसे ठग लिया। नेक्स्ट देखो, बीमोन। बीमोन मतलब है शोक करना, मतलब दुख व्यक्त करना। आपको मैंने एक वर्ड दिया था लेमेंट, नोट करो इस वर्ड को वापस से, लेमेंट। बीमोन में मौन आप जानते होगे, जैसे बोलते हैं ना 2 मिनट का मौन रख लो, तो वही है बीमोन। तो अब से जब भी आए ना ऐसा तो याद करना, मौन रख लो मतलब बीमोन कर लो। लेमेंट, LAMENT, लेमेंट, ठीक है। ग्रीव आपको मैंने पहले भी पढ़ाया वर्ड, और डेप्लोर भी मैं पढ़ा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार आ चुका है, NDA CDS स्टेट लेवल एग्जाम, SSC, हर जगह आ चुका है डेप्लोर। दुख व्यक्त करना, एंजॉय करना, रिजॉइस करना, ब्लेस करना, ब्लेसफुल, ये तो सब जानते हो। वी बिमोन्ड द डिमाइज ऑफ आवर अंकल। नेक्स्ट देखो वर्ड मिलेगा आपको चिवलरस, नॉट चिवलरस और शिवलरस, है ना। इसका मतलब होता है ब्रेव, ब्रेव। आपने वर्ड पढ़ा होगा बोल्ड, ओडासिटी, एक वर्ड पढ़ा होगा आपने ओडासिटी, ओडासिटी, है ना, बहादुरी, तो वही इससे रिलेट करेगा। ब्रेव, गैलेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टार बनाओ इस पे, गैलेंट, है ना, ब्रेव। टिमिड कायर होता है। बैशफुल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, अगर नया वर्ड है तो नोट कर देना। बैशफुल मतलब होगा कायर, कावर्ड आप जानते होंगे, कावर्ड। कावर्ड के लिए एक छोटी सी बात बताऊं, कावर्ड खुद एक नाउन है, और इससे पहले अपन आर्टिकल लिखते हैं, अ कावर्ड। और कावर्ड के साथ मैन या पर्सन अपन नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके अंदर ही मैन और पर्सन। तो कावर्ड में जब LY लगाते हैं तो कावर्डली मिलता है, और नाउन में LY जब जब अपन लगाते हैं तो अपन को एक एडजेक्टिव मिलता है। तो कावर्डली क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। नेक्स्ट देखो, आगे वर्ड लिखा है CON को अलग कर देंगे, जूमेट पढ़ोगे कंज्यूमेट हो जाएगा ये। इसका मतलब क्या होगा, किसी चीज के साथ हो जाना, मतलब पूरा कर देना, ठीक है, कंप्लीट बना देना किसी चीज को, परफेक्ट कर देना। तो परफेक्ट लिखा है, फिनिश कर देना। एरेंट लिखो, बहुत अच्छा वर्ड है, ARRANT,
एरेंट को ऐसे याद रख सकते हो आप, किसी चीज को आपने उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया, एरेंट कर दिया, है ना। इम्परफेक्ट तो इसका बेसिक हो ही जाएगा। ही कंज्यूमेटेड हिज लाइफ्स एम्बिशन एट द एज ऑफ 30, उसने जहां तक पहुंचना था 30 की एज तक सब कुछ सही कर दिया। कंज्यूमेट याद रखना। स्पेलिंग को और इस वाली, जैसे बच्चे बहुत सारे बोलते हैं ना कि सर स्पेलिंग याद नहीं होती, अब जैसे इसी वर्ड को पेपर आपका पूछ लेगा लिख के इस तरीके से, तो ऐसी स्पेलिंग को ध्यान रखा करो जहां डबल लेटर्स में लिखा होता है, हम वहीं पे फंस सकते हैं, ठीक है। इन्हें हाईलाइट कर दिया करो हाईलाइटर से। डिस्टिंक्ट मतलब होता है एकदम क्लियर, है ना। इसका एक ऑपोजिट वर्ड मिल जाता है, बेसिक वर्ड है वेग, जैसे यहाँ वेग लिखा है। डिम भी इसका मिल जाएगा, डिम जो एग्जैक्ट सही से नहीं दिख रहा। DIFFER का मतलब भी यही होता है जो आप अंतर करके किसी चीज को अलग अलग कर दो। दो चीजों में आपने दूध और पानी को डिफरेंट अलग कर दिया आपने, तो वो इस डिफर से बनता है। एक और वर्ड इसी के साथ लिखना, हाईलाइट करके अलग तरीके से मेंशन करना। डिफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना, पोस्टपोन करना। अच्छा एक और बात बताता हूँ, पोस्टपोन के लिए एक और वर्ड दिया था मैंने पिछले सेशन में, प्रोक्रेस्टिनेट। बस ऐसे ही याद होंगे बच्चों, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा क्या क्या पढ़ा था अपन ने, और बहुत जल्दी इन सबके क्विज भी अपने ऐप पे और टेलीग्राम पे डलवाऊंगा, सब कुछ याद हो जाएगा। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और कुछ नहीं है, ठीक है। डिफर मतलब, अच्छा इसी से एक और वर्ड आप नोट कर लो, एक वर्ड नोट करो आप यहाँ, DEFERENCE, डिफरेंस। ये नाउन है, इसका मतलब है ऑनर, इसका मतलब है रिस्पेक्ट, ठीक है, सम्मान। और DIFF तो जानते होंगे अंतर होता है। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा डिविंडल। डिविंडल का मतलब क्या होता है? डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना। पढ़ चुके अपन शायद पहले कभी कहीं, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। डिविंडल मतलब है डिक्रीज होना। अब डी से डिविंडल, डी से डिक्रीज, शायद याद हो गया होगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। और ग्रोव मतलब होता है इंक्रीज होना, ऊपर बढ़ना। तो ग्रोव इसके एंटोनिम में डाल देना, अच्छा वर्ड है, मैं वापस याद दिलाऊंगा। इसेंट्रिक को ब्रेक कर दो, ईसी लिखा, फिर सेंटर लिखा, और फिर आईसी लिखा। आईसी जिन वर्ड्स के एंड में आता है वो एडजेक्टिव बना लेते हैं। ईसी जहां जहां आता है इसका मतलब है आउटसाइड, बाहर की तरफ, ठीक है। सेंटर मतलब जो सेंटर से बाहर है, जो ऑफ द सेंटर है। तो इस वर्ड का मतलब हो गया ऑफ द सेंटर। जो इंसान ऑफ द सेंटर है, मतलब क्या हुआ, जो इंसान सबके जैसा नहीं है, अलग है, जिसे अपन स्ट्रेंज कहते हैं। स्ट्रेंज हो जाएगा वर्ड। अजनबी जिसे अपन कहते हैं, इरेगुलर, एबनॉर्मल, ऐसे कह दो आप। स्ट्रेंज के लिए और वर्ड लिख दो आप, आउटलैंडिस अच्छा वर्ड है स्ट्रेंज के लिए, आउटलैंडिस लिख दो। फ्रीकिस लिख दो, फ्रीकिस। बिजार आप जानते होंगे, बिजार बेसिक वर्ड है ना। तो इन वर्ड्स को भाई मेंशन कर दो। इसेंट्रिक क्लियर हुआ। आगे लिखा है इमेंसिपेट, बेसिक वर्ड है। इमेंसिपेट का मतलब होता है फ्री करना। सामने वाले को बोलना जा जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा, वही होता है लिबरेट करना, फ्री करना, ठीक है। एनस्लेव करना, एनस्लेव करना मतलब किसी को गुलाम बना के रखना, बांध के रखना। जैसे बहुत सारे लोग पक्षियों को लेके आते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं, उन्हें बांध के रखते हैं, गुलाम बना के रखते हैं। आगे लिखा है जैसे डिसफ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? फ्री करना। फ्रेंचाइज जैसे होता है ना, बांट रहे हैं अपन, हम फ्री कर रहे हैं, आप यूज कर लो। डिस मतलब रोक देना, उसे बंद कर देना, इमेंसिपेट, ठीक है भाई। तो एक बार मैं फटाफट से सबको रिवाइज कर देता हूँ। मैनिफेस्ट का मतलब था क्लियर, कर्जरी मतलब था जल्दबाजी करना, एब्लेज मतलब था जलना, आगे वर्ड था एसीड मतलब है मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, एकम्प्लिस मतलब था अपराधी का साथी, आगे लिखा था एडिक्वेट, तो ये था योग्य। अपन ने इसकी जगह एक वर्ड यूज किया स्केंट। स्केंट मतलब था जो योग्य नहीं है, इनेप्ट। एडोलसेंट तो आप जानते हैं, उसके लिए अपन ने ग्रोन, इसका एंटोनिम पढ़ा, अच्छा वर्ड था। बिगाइल मतलब है धोखा देना, मिसलीड करना किसी को। बीमोन मतलब है लेमेंट, दुख व्यक्त करना, उसके लिए अपन ने डेप्लोर पढ़ा, ग्रीव पढ़ा, है ना। आगे वर्ड लिखा सिवेलरस, का मतलब था गैलेंट। गैलेंट मतलब था ब्रेव। कंजुमेट मतलब था पूरा करना, कंप्लीट करना। एरेंट किसी चीज को अपने अंजाम तक पहुंचा देना। डिस्टिंक्ट था क्लियर। डिफर अपन ने पढ़ा अलग अलग कर देना। क्लियर पढ़ा, यहां मैंने आपको एक वर्ड और पढ़ाया DEFER, पोस्टपोन करना। डिफरेंस पढ़ाया मैंने। डिविंडल का मतलब डी फॉर डिक्रीज करना। आगे बढ़ाने के लिए एक वर्ड पढ़ा अपन ने यहाँ ग्रोव। आगे वर्ड लिखा इसेंट्रिक, जो ऑफ द सेंटर है। आगे पढ़ा इमेंसिपेट, का मतलब है लिबरेट करना, स्वतंत्र करना। तो बेसिक वर्ड्स थे, कुछ कुछ अच्छे वर्ड्स थे। धीरे धीरे ऐसे वो कैब का लेवल बढ़ाता जाऊंगा मैं। आप पढ़ते जाओ, वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को आप बताओगे तो मैं आगे हिम्मत से पढ़ाता रहूंगा।
डेली लाइव क्लास होती है 8 बजे, तो लाइव जुड़ा करो। जब आप लाइव आते हो तो मेरी हिम्मत होती रहती है पढ़ाने की, लाइव नहीं आते हो मेरी हिम्मत टूटती है। मिलता हूँ आपसे फिर से, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का।